चलो बैठ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन डाल दो हेडिंग। अरिथमेटिक मीन निकालना सीख लिया था, अब उसकी प्रॉपर्टीज देखना है। और प्रॉपर्टीज बता दूं, फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ोगे प्रॉपर्टीज सभी की इंपॉर्टेंट है, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना, इफ ऑल द वैल्यूज assumed by a variable are constant, say k, then arithmetic mean is also k. am अरिथमेटिक मीन। चलो आज पता चल गया am अरिथमेटिक मीन होता है। वैसे तो 2-3 दिन से बात कर रहे हैं इसके बारे में। अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो के। देखो प्रॉपर्टी समझना ध्यान से, खाली लिखना नहीं है। इफ ऑल द वैल्यूज अज्यूम्ड बाय अ वेरिएबल आर कांस्टेंट, से के। फॉर एग्जांपल उसने क्या ले लिया, के। यदि सारी वैल्यूज के हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन भी कितना आएगा, के। एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मान लो हमने एक डेटा लिया, ये, ठीक है, सारी वैल्यूज सेम है। प्रॉपर्टी का मतलब समझना क्या बोल रहा है, जब सारी वैल्यूज सेम होगी तो इसका मीन भी यही आएगा 5। करके देखो जरा, इसका अरिथमेटिक मीन निकालो। सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड मारो, कितना आएगा? 5 ही आ रहा है। समझ में आ रही बात? ऐसे कोई सा भी नंबर एक और ले लो, 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा 1/2, मीन निकालो उसका। 1/2 इंटू 4 भी कर सकते हो। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 4, 1/2 ही आ रहा है, सेम ही आएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोला? बातें मत करो। जब सारी वैल्यूज सेम होती है तो अरिथमेटिक मीन भी क्या आता है, वही का वही आता है, ठीक है। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 1। सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लो उसमें समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 5 वाला एग्जाम्पल डाल दो, इस पर लिख देना एरो लगा के, एक्स बार कितना आएगा इसका 5, इसका एक्स बार कितना आएगा 1/2। दो एग्जाम्पल ले लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड। एक्स बार मतलब आता है ना समझ में, एक्स बार किसको बोलते हैं? हाँ। और ए एम, बढ़िया। और इसको क्या बोलते हैं? समीशन, सबमेशन, सबमेशन, समेशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक sum of deviations of a set of observations from their arithmetic mean is 0 for individual series
लिख लिया। उत्तर पीछे कहाँ बैठ गए यार? तो यहां से तो समझ में नहीं आता तुमको, वहां क्या आएगा? आगे आ जाओ। छुपना हो तो उधर पिलर के पीछे बैठ जाया करो, दिखोगे ही नहीं। हो गया, ये लिख लिया। देखो मीनिंग समझ लो। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो। सबसे पहले एक वर्ड आया डेविएशन। डेविएशन वर्ड स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज होता है। डेविएशन का मतलब क्या होता है वैसे? बेसिक हिंदी मीनिंग डेविएट होना, है ना। डेविएशन मतलब होता है जैसे एक सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं हम लोग, सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, उससे सारे ऑब्जर्वेशन कितने कितनी दूर हैं उसी को डेविएशन बोलते हैं अपन। ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज जीरो। एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। देखो कुछ वैल्यूज लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस, 2, 3, 5, 1, 8, 7। ठीक है, इसका मीन बताओ कितना आ रहा है पहले? इसका मीन कितना आ रहा है बताओ? मीन सबके अलग अलग आ रहे हैं भाई, कोई निकालो सही से। 4.3। ठीक है, 4.3 आ रहा है। दिस इज मीन। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब समझना। कोई सा भी डेटा हो, उसका आपने पहले मीन निकाला। अब हम निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन फ्रॉम मीन का मतलब क्या हुआ? हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस। पहला ऑब्जर्वेशन कितना है? 2। 2 माइनस मीन मतलब 4.3, कितना हो जाएगा? माइनस का 2.3। सेकेंड वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4.3, कितना हो जाएगा? माइनस का 1.3। थर्ड 5 माइनस 4.3, कितना हो जाएगा? 1.3। फिर उसके बाद 1 माइनस 4.3 कितना आ रहा है? माइनस का 3.3। उसके बाद 8 माइनस 4.3 कितना आ रहा है? कितना होगा? 8 माइनस 4.3, 7 माइनस 4.3। ठीक है, इतना आ रहा है। ये हमने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेविएशन फ्रॉम मीन। एक चीज देखना, ऊपर जो हमने ये चीज लिखी हुई है इंडिविजुअल सीरीज, ये जो एग्जांपल लिया अभी इंडिविजुअल सीरीज है ये। एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्स बार मतलब मीन। हमने यही किया, सारे डेविएशंस निकाले, इनका टोटल करो एक बार कितना आ रहा है। सारे जितने डेविएशन निकले ये वाले। हाँ, रुक जाओ एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको, कुछ वैल्यूज गलत हो गई हैं वो। 3 माइनस 4.3 मतलब 4.3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस, अरे रुको यार, वापस निकालो वैल्यूज। पहली बताओ। -1.7। सेकेंड 1.3 सही तो था भाई। 4.3 बड़ा है, उसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है, तो वो 2.3 ही आएगा, सही है वो। माइनस का 2.3 माइनस का 1.3 भी सही था। 5 में से 4.3 तो 0.7, यहां पर माइनस का 3.3, यहां पर 3.7 और यहां पर 2.7। इनका समेशन निकालो जरा कैलकुलेटर पे एक बार। इसका समेशन निकालो। समेशन मतलब सबका टोटल, ये जो वैल्यू आई है कितना आ रहा है देखो। साइन लिए माइनस वाले, कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है सभी का। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार सारी। 0.2 आ रहा है। कैलकुलेशन जो लिखी हुई है उसको एक बार चेक कर लो वापस से।
0.2। रुको एक सेकेंड। ये वाला ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो एक बार, ये डेसिमल वाला थोड़ी देर के लिए स्किप करो, इसका मीन निकालो कितना आ रहा है। सम डिवाइडेड बाय, क्योंकि उसमें क्या है वो पॉइंट में आ रहा था इसलिए फ्लक्चुएशन आ रहा है। 5 पॉइंट डेसिमल में आ रहा है क्या? 10, 5, 15, रुको 10, 5, 15, 4, 19, 10, 29। एक और बढ़ा लो इसको, उसको 5 कर लो। 30 डिवाइडेड बाय 5, मीन 6 आ रहा है। अब हर एक वैल्यू का एक्स बार के साथ डिफरेंस देखो, डिविएशन निकालो कितना कितना आ रहा है। 2 - 6 - 4, 8 - 6, 5 - 6, 5 - 6, 10 - 6, इसका टोटल करके देखो। ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि अभी देखो ऊपर वाला जो आपने मीन निकाला था वो पॉइंट में आ रहा था, कितना आ रहा था वो 2 पॉइंट जो भी 4.3333, जिसमें हमने उसको क्या ले लिया था 4.3 अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, आंसर कितना आना चाहिए 0, लेकिन हमारा नियर टू 0 0.2 समथिंग आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि पूरी वैल्यू नहीं ली थी, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया जिसमें कोई डेसिमल बीच में ना आए। प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया, कोई सा भी डेटा होता है उसके जब आप मीन के साथ डेविएशन निकालते हो तो उस डेविएशन का जो समेशन आता है वो कितना आता है 0। प्रॉपर्टी एक बार फिर से पढ़ लो देखो, algebraic sum of deviations of a set of observation from their arithmetic mean is 0। समझ में आ रहा है? नीचे जो दो पॉइंट लिखे हुए हैं ये वाला फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इसका मतलब समझ में आ गया। x माइनस एक्स बार का समेशन कितना आएगा 0। ये x माइनस एक्स बार आज के बाद कभी भी सामने आएगा तो पता होना चाहिए डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन है, और उसका समेशन कितना आएगा हमेशा 0। ये प्रॉपर्टी है। अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इसका भी अगर आप समेशन करोगे तो कितना मिलेगा 0। तो ये क्वेश्चन पहले भी डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज आंसर 0। थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछ सकता है यही प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 2। एग्जांपल ये वाला लिख लो फॉर एग्जांपल, जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन होगा फोकट का। 2, 8, 5, 5, 10, इसका मीन निकाल लो, डेविएशन निकाल लो, समेशन देख लो 0 आ रहा है, ठीक है। लिख लिया ये फैन चला दो यार, गर्मी कुछ ज्यादा ही हो रही है ऊपर वाला। आ गया? हो गया ये? चलो बैठ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज्यादा। अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू
हो गया, लिख लिया। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये जो है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, ये डिस्पर्शन तक चलेगी प्रॉपर्टी हर एक के साथ। प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। पहले तो यहीं तक इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। दो चीजें हैं, पहला है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन, और दूसरा है चेंज इन स्केल। पहले बात करते हैं इसकी ओरिजिन की क्या होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेता है, एक मान लो हमने 5 लोगों का वेट का डेटा लिया, वेट, ठीक है। पहला मान लो आया हमारे पास 52 kg, दूसरा 48, 61, 45 और 70, ठीक है। 5 लोग हैं, इनका वेट हमने कैलकुलेट किया तो इतना डेटा हमको मिला। इसका मीन बताओ कितना हो रहा है? मीन वेट, मीन वेट कितना हुआ देखो, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड, निकालो मीन। निकालोगे तो दिमाग चलेगा। सही आ रहा है क्या? देखो 15.2 पूरा आया, यही 15.2, उसके आगे भी कुछ तो नहीं है। 15.2 kg, ठीक है। ये आपका एवरेज आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन का मैं डायरेक्ट समझने वाला मतलब बताता हूं क्या है। किसी भी चीज में प्लस करना या माइनस करना, समझ में आ रही बात? चेंज इन ओरिजिन का मतलब सारी वैल्यूज में कुछ प्लस करना या फिर माइनस करना। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने 5 वेट्स लिए थे, इन सब में +2 कर दो, मतलब 52 को बना दो 54, 50, 63, 47, 72। इसका मीन निकालो अब जरा। इसका मीन देखो कितना आ रहा है, निकाल के देखो कितना आया। पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, 0.2 भी आएगा, 57.2 आएगा। देखो निकाल के, इसलिए बोल रहा हूं मैं। 57.2 आ रहा है क्या? ये +2 मर्जी से किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या बोला था मैंने? कुछ भी प्लस करना, कुछ भी माइनस करना। तो प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया? हमने क्या करा, सारे वेट में +2 कर दिया, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन कर दिया, ठीक है। जब चेंज ऑफ ओरिजिन किया तो मीन भी उतने ही रेट से बढ़ गया। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर से बोल रहा हूं मैं, इसको सीधा करो यार। पे पीछे से आगे बुला लिया फिर भी पीछे ही देख रहा है, क्या चक्कर है यार? पीछे जाना है, जाना है पीछे। पीछे कौन है? उल्टा होके बैठ जा, काम कर। हद हो रही है, मतलब वहां पीछे से आगे बुलाया फिर भी पीछे ही देख रहा है। प्रॉपर्टी समझ में आई क्या बोला? किसी भी डेटा में जब आपने मीन निकाला, उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने जो नंबर प्लस किया, प्लस करा मतलब ओरिजिन बदल दिया, तो मीन में भी उतना ही नंबर प्लस हो जाएगा। ओरिजिन का मतलब क्या बताया? प्लस करना या माइनस करना। माइनस करके भी चेक कर लो, कोई सा भी नंबर, सपोज 5 माइनस कर देते हैं, सारी वैल्यू में से 5 माइनस करो, देखो कितना आएगा? 47, 43, 56, 40 और 65। मीन देखो कितना आएगा? 50.2 आएगा। ये जो बोला ना प्लस माइनस करके हो रहे हैं, कौन बोला? तीसरी बार बोल रहा हूं मैं ये चीज। चेंज इन ओरिजिन बता रहा हूं मैं। चेंज इन ओरिजिन मतलब कोई सा भी नंबर प्लस करो, कोई सा भी नंबर माइनस करो। ये क्या लिखा ऊपर? चेंज इन ओरिजिन समझ रहे हैं अपन, इसलिए पूरा पूरा सुनो, आधा आधा नहीं। ओरिजिन मतलब कोई सा भी नंबर प्लस कर दो, कोई सा भी, कोई सा भी नंबर माइनस कर दो, उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन में चेंज करना। और प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? जब चेंज इन ओरिजिन करते हैं तो मीन अफेक्ट होता है सेम रेट से। समझ में आ रहा है? पहले 2 बढ़ाया सारे नंबर में तो मीन में भी 2 बढ़ गया, यहां 5 कम किया सारे नंबर में तो मीन में भी अपने आप 5 कम हो गया। क्वेश्चन, हाँ मतलब, चलो एक एक क्वेश्चन में समझा देता हूं कैसा आएगा, सुनो ध्यान से। जैसे मान लो उसने बोल दिया, हिंदी में समझा रहा हूं, पूरा डेटा है एक, उसने बोल दिया 50 लोगों का हाइट का डेटा है, 50 लोगों की हाइट ले रखी है डेटा के अंदर, ठीक है। उसका मीन हाइट आई है कुछ भी 10 फीट,
10 फीट ज्यादा हो गई, 5 फीट, 5 फीट हाइट। ठीक है, अब ये बोल रहा है हर एक की हाइट में 1-1 फीट बढ़ा दिया गया। कितने लोगों की हाइट का डेटा था? 50। सबकी हाइट में 1-1 फीट बढ़ा दिया, मीन कितनी आई थी? 5। तो बोलेगा नया मीन कितना हो जाएगा? तो बेवकूफ जो से पूरा निकालने मत बैठना, सीधा देखना कि मीन कितना था पहले, 5 फीट। हर ऑब्जर्वेशन में क्या छेड़खानी करी? +1, तो मीन में भी +1 ही होगा। तो मीन हाइट कितनी हो जाएगी? 6 फीट। समझ में आया? ये ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा सा डेटा देगा वो, 1000 ऑब्जर्वेशन, 2000 ऑब्जर्वेशन, उसका मीन कुछ भी बोल देगा और बोलेगा उसमें से कुछ ना कुछ प्लस कर दिया है, कुछ माइनस कर दिया हर एक ऑब्जर्वेशन में। तो मीन में भी सेम रेट से फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लिख लो उसको, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिख लो ये वाला। अभी प्रॉपर्टी आधी समझ में आई है, आधी बची है, वो y=a+bx वाला पार्ट। इसको लिख लो। वो देखो फिर पीछे देख रहा हो। अब जब जब पीछे देगा, जब जब बोलूंगा मैं ना, देखते रहना। और फर्क तो यूं भी नहीं पड़ रहा किसी चीज का। हो गया ये? ऑनलाइन समझ में आ रहा है चेंज इन ओरिजिन का मतलब? हो गया? देखो अभी जो देखा वो देखा चेंज इन ओरिजिन। नेक्स्ट चीज क्या है उसके अंदर लिखी हुई है? चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल का मतलब समझना, पहले समझने वाली बात जो सिंपल सा एक मेन फंडा है वो समझ लो। ओरिजिन चेंज करते हैं मतलब प्लस माइनस करते हैं, स्केल चेंज करेंगे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। याद रहेगा? ठीक है, अब देखो स्केल का मतलब क्या होता है जनरली, वो लोग स्कूल में लेके जाते थे, वो जिससे टीचर मारता था हमको, ठीक है, वो स्केल नहीं होती, उसको रूलर कहते हैं। उस रूलर के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, सेंटीमीटर और इंचेस, वो होती है बेसिकली स्केल। तो स्केल को जब आप कन्वर्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो लिखा हुआ है 2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है तो क्या करते हैं? 2 × 100 करते हैं, तो वो 200 सेंटीमीटर बन जाता है। मतलब अल्टीमेटली क्या किया हमने? मल्टीप्लाई, जब आपने यूनिट चेंज करी या स्केल चेंज करी, मीटर स्केल से हम किस में, सेंटीमीटर स्केल में चले गए। वहीं अगर हमको बोल दिया मान लो 20 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या कर देते थे? डिवाइडेड बाय 1000। तो स्केल बदलने के लिए या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर क्या करते हैं? डिवाइड। ऐसे याद रखना है, चेंज इन स्केल मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? पूरे डेटा में अगर आप चेंज इन स्केल कर देते हो, मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देते हो या कोई भी नंबर डिवाइड कर देते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी सेम फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल एक डेटा ले लेते हैं छोटा सा, 10, 3, 8, 1, 6, 4। इसका मीन बताओ पहले कितना आ रहा है? मीन देखो इसका कितना आ रहा है? 5.3। ठीक है, अब हम लोग करते हैं चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल कर रहे हैं मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, कोई भी पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो, चलो हर एक वैल्यू को डबल कर दो। देखो 26, 16, 2, 12 और 8, इसका मीन देखो, निकाल के चेक कर लो क्या आएगा, वो तो मालूम ही है प्रॉपर्टी से। कंफर्म कर लो आ रहा है क्या सबका 10.6? तो देखो मीन में भी उतना ही फर्क पड़ गया, डबल हो गया। दिस इज चेंज इन स्केल। ठीक है, सेम काम यदि डिवाइड भी कर दोगे हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो मीन में भी उतना ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक, ठीक है,
डिवाइड करके देखना चाहो तो पॉइंट पॉइंट में आ जाएंगे नंबर, देखना चाहो तो देख लो, नहीं डिवाइड करके भी देख लो, इनटू वाला तो अच्छा है। सबको 2 से डिवाइड कर दो, 10 को करोगे तो 5, 3 को करोगे तो 1.5, 4, 0.5, 3 और 2, निकालो इसका मीन, इसका मीन निकालो। 2.65 आ रहा है क्या? क्या इसका आधा हो गया वो, डिवाइड बाय 2 हो गया 5.3 का। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी समझ में आई है? क्या आई है कि भाई मीन में जब आप सारे ऑब्जर्वेशन में जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल कर देते हो तो मीन अफेक्ट होता है सेम रेट से। ठीक, ठीक है, यहां तक लिख लिया ये। अब उस प्रॉपर्टी में कुछ और लिखा हुआ है आगे। अब ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से जो लिखा है ना, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्या लिखा है देखो, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई जो कि इस रिलेशन से रिलेटेड है, ऐसी इक्वेशन बन रही है जिसमें ए और बी कांस्टेंट है, एक्स बार मीन है, तो मीन वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, y का मीन कितना y बार हो जाएगा, x का मीन x बार हो जाएगा, और a और b कांस्टेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, बस ये रिलेशन याद रखना कि अगर दो चीज इस तरह से रिलेटेड है तो उनका मीन वाली इक्वेशन ऐसी बनेगी, x और y के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है वो भी समझ लो। ये जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखा हुआ है हमने, इसमें ये जो a है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन ओरिजिन। उसमें हमने क्या देखा, या तो प्लस होता है या माइनस होता है। दूसरा ये जो b है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो ये x में मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो हमने क्या देखा, मीन में भी उतना ही फर्क पड़ जाता है, इसीलिए मीन वाली इक्वेशन इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये चीज जरूर लिख लो, ओरिजिन और स्केल। a जो है ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, b स्केल को रिप्रेजेंट करता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अभी थोड़ा सा बता दूं, डिस्पर्शन में आगे जाके समझ में आएगा। जैसे हमने ये जो इक्वेशन लिखी ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी सिर्फ y इक्वल टू बी एक्स आगे जाके चैप्टर में। क्यों, a कहां चला गया, a था चेंज इन ओरिजिन। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ओरिजिन से फर्क जिसको नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा। तो जिसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा उसमें a होगा ही नहीं, सिर्फ स्केल से फर्क पड़ेगा तो खाली बी होने वाला है। तो ऐसी इक्वेशन याद रखना पड़ेगी, इसलिए यह जरूरी है। मीन दोनों से प्रभावित होता है, इसलिए दोनों को रखना जरूरी है। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉपर्टी पे, अब लिखना। इफ द relationship between two variables u and v are given by 2u plus v plus 7 equal to 0, and if the arithmetic mean of u is 10, then the arithmetic mean of v is ऑप्शंस हैं 17, -17, -27 एंड 27। क्या आ रहा आंसर, -27, -27। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं जो बोल रहा था अभी कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है फाउंडेशन में। कैसे करना है, जिसको नहीं आया समझ लो एक बार। नहीं आया
समझ लो, इक्वेशन क्या दे रखी है, u और v। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, वेरिएबल कौन से लिए थे इसमें, x और y। जब x और y थे तो इक्वेशन कैसी बनती है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब x y की जगह उसने क्या दे दिया, u और v। ऐसे कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो जब y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है x और y के केस में, तो u और v के केस में क्या बनेगा, v इज इक्वल टू ए प्लस बी यू, ऐसा बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दे रखी है, 2u प्लस वी प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब v अकेला चाहिए एक तरफ, तो v को इधर ही छोड़ दें, ये दोनों उधर, -7 -2u, सही है ये। अब बताओ इसको अगर इससे कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी पता चल रही है, a हो गया -7, और b कितना हो गया, u के बगल वाला मतलब -2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अरिथमेटिक मीन ऑफ u दे दिया आपको 10। अरिथमेटिक मीन ऑफ u मतलब u बार कितना दे दिया, 10। निकालना क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ v मतलब v बार कैलकुलेट करना है। इक्वेशन ये वाली बन गई। इससे हम लोग मीन वाली इक्वेशन बना लेते हैं। सिंपल u और v के ऊपर बार लगा देते हैं, इतना ही करना है। u बार की वैल्यू कितनी है, 10 रख दो यहां पर, कितना आ रहा है देखो, -7 -20 माइनस माइनस प्लस, तो v बार कितना आया, -27 आया। जो इक्वेशन दे रखी है उसमें खाली मीन की वैल्यू पुट करनी है, ठीक। इतना अगर नहीं करना हो, डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं मैं, जो इक्वेशन दे रखी है u की जगह u का मीन रख दो, v की जगह v का मीन रख दो, दोनों में से एक दिया होगा, एक निकालना होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, 2u प्लस वी प्लस 7 इक्वल टू 0। u बार की वैल्यू थी 10, v बार हमको निकालना है 20 प्लस वी बार प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया 27 प्लस वी बार इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो, ऐसे भी निकल जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है बस, आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी कितनी लिखी, मीन के अपन ने 3, एक और है प्रॉपर्टी नंबर 4, कंबाइन मीन वाली, लिख लो उसको। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ देयर आर टू ग्रुप्स containing n1 and n2 observations with respective means as x1 bar and x2 bar, then the combined mean is given by x bar equals to n1 x1 bar plus n2 x2 bar होल अपॉन में n1 प्लस n2। प्रॉपर्टी नंबर 4 एक फॉर्मूला है इसके अंदर, मतलब समझ गए होंगे, न्यूमेरिकल आते होंगे एग्जाम में कंबाइंड मीन के, ठीक है। हो गया। प्रॉपर्टी का मतलब समझ लो, अगर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप मतलब समझते हो ना, जिसमें ज्यादा मेंबर होते हैं, ज्यादा चीजें होती हैं। अगर दो ग्रुप्स हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं, पहले वाली में n1 दूसरी वाली में n2, कुछ भी नंबर हो सकते हैं इनकी जगह, मीन उसके कुछ तो भी दे रखे हैं दोनों के, तो उनका कंबाइंड मीन अगर निकालना होता है इस फॉर्मूले से निकलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर, न्यूमेरिकल लिखना। द मीन सैलरी for a group
of 40 female workers is rupees 5,200 per month, and that of a group of 60 male workers is rupees 6,800 per month. What is the combined mean salary? ऑप्शंस हैं 6550, 6450, 6160 एंड 6260। कितना आ रहा है? चेक कर लो सभी लोग, 6160 आ रहा है क्या? ट्राई करो, पहले बता रहा हूं फिर। आया? नहीं आया, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला प्रॉपर्टी पढ़ो अभी जो लिखा। आप क्वेश्चन को समझो, क्या n1 क्या n2 क्या x1 बार क्या x2 बार, दो ग्रुप। इस क्वेश्चन को देख के दो ग्रुप पता चल रहे हैं, एक मेल वर्कर एक फीमेल वर्कर, ये दो ग्रुप हो गए। पहले वाला ग्रुप फीमेल वर्कर का दिया है तो अपन n1 फीमेल कितनी दे रखी है? 40, तो n1 40 मान ले। मेल वर्कर्स कितने हैं? 60, तो n2 कितना हो गया? 60। अब x1 बार मतलब पहले वाले ग्रुप का मीन, मतलब फीमेल का मीन कितना दिया सैलरी देखो। तो x1 बार की वैल्यू कितनी हो गई? 5,200, और दूसरे वाले का मीन 6,800। मीन सैलरी कैसे निकलेगी? फॉर्मूला अभी लिखा था, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। लगाओ वैल्यू सारी। ऑप्शन सी आ रहा है ना? हाँ, 6160। 40 इंटू 5200 प्लस 60 इंटू 6800 अपॉन में 40 प्लस 60। कैलकुलेट करो, 6160 आना चाहिए आंसर। आ गया क्या? दिस इज कंबाइंड मीन, समझ में आ रहा है? कंबाइंड मीन, दो ग्रुप्स का मीन निकालना हो अगर। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? मेल वर्कर फीमेल वर्कर का अलग अलग सैलरी दिया था, ये जो है दोनों के कंबाइंड सैलरी आई है कि भाई दोनों का अगर पूरे ग्रुप का साथ में एवरेज देखा जाए तो इतने रुपए कमाते हैं महीना, 6160। ठीक। हो गया? नहीं आया? आईसीआई वालों को लेटर लिखो, कहना सिर्फ कैलकुलेटर अलाउ करने से काम नहीं चल रहा हमारा, और भी कुछ करो। हाँ, एक और कर दो क्वेश्चन। इफ देयर आर two groups containing 30 and 20 observations respectively with respective means as 50 and 60, find combined AM
अब इसका आंसर कन्हैया देगा। आ गया आंसर सभी का, बाकी का देख लो भाई, बाकी का आ चुका। ठीक है, हाँ वो कर रहा है बगल वाला। अच्छा, दोनों का रोल नंबर साथ में लेने जाना क्या ना, हम दोनों साथ में जाते हैं। कैलकुलेटर एक ही रहेगा ना दोनों के बीच में, सॉल्व वो करेगा, आंसर तुम टिक लगा देना। उसमें भी ऊपर नीचे गोले भर देगा, ये ध्यान रखना। हाँ भाई कन्हैया। नहीं आ रहा उसका, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा बटन दबाऊं कौन सा नहीं दबाऊं। किस किस का नहीं आया? अपना आ गया इधर, आ गया सभी का। क्या आंसर आया? 54। सही है। अब उससे पूछो आया क्या। 0.2। बहुत बढ़िया। अब सोचो क्या करें। समझ में आ गया। देखो N1 था 30, N2 था 20, X1 बार था 50, X2 बार था 60, फॉर्मूला लगा दो 54 आ जाएगा। कल बढ़ेंगे आगे। ठीक है, कल देखो ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करना है कल, ठीक है, अर्थमेटिक मीन कंप्लीट है यहाँ पर। टेस्ट का क्या है, कब दे रहे हो भाई? दिवाली के बाद बोला था, याद है मेरे को। टेस्ट वैसे काहे का बोला था? लॉजिकल रीजनिंग फर्स्ट यूनिट, रीजनिंग का ना, रीजनिंग का नहीं हुआ था अभी। रीजनिंग का टेस्ट, अब रीजनिंग का ले लेते हैं, उसको रहने दो अभी। रीजनिंग का टेस्ट कब दे रहे हो? आज है फ्राइडे,